ईशा का वक्त हो गया था इसलिए आगे खाना खाने बाद में जाएंगे, पहले नमाज पढ़ लेते हैं। उसके चक्कर में क्या हुआ, मेरी आदत पड़ गई, मैं भी उसके चक्कर में काहिल हो गया। ऐसे दोस्तों को लात मार दो, छोड़ के निकल जाओ ऐसे लोगों का साथ। मुजम्मिल सर अपना प्रैक्टिस करने अपने कैरेक्टर में आ चुके हैं। ये जनाब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। आगे पैकअप। हाँ जल्दी गाड़ी निकालो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एम खान। आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। पीलियन का मजा लेते हुए एम खान। क्या जी? ईशा का वक्त हो गया था इसलिए आगे खाना खाने बाद में जाएंगे, पहले नमाज पढ़ लेते हैं। तो गाइस खाना जा रहे हैं स्टार्ट करने। ए यार कैसे चांडाल आदमी आप, खत्म कर दिए खा के। अपनी फजर की नमाज हो चुकी है। मैं कल रात खाना खाने के बाद रूम पर आया, फिर थोड़े काम थे वो करके उसके बाद फिर मैं सो गया, इसीलिए व्लॉग वहीं पे रोक दिया था। मैं पहले नहा वगैरह लेता हूँ, उसके बाद फिर मुझे अदनान के पास जाना उसके रूम पे, क्योंकि मुझे शूट करनी वीडियोस, और वापस से वो चला जाएगा पंजाब। फिर यहाँ पे कोई रहता नहीं है मेरा को एक्टर, और जिसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड बन पाए। 3-4 शॉट्स जो है मैं शूट कर लूँगा। बाकी मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। अभी जब नमाज़ पढ़ के निकल रहा था ना, एक चीज़ मुझे याद आ रही है। जब मैं नया नया नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो थोड़ा काहिल किस्म का था। मतलब वो भी नमाज़ पढ़ता था, बट वो काहिल इसलिए था क्योंकि मेरी आदत है, जब मैं नया नया, हम लोगों की आदत होती है जब नया नया कोई चीज़ करना स्टार्ट करते हैं, बहुत उसके लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो मैं जब जाता था मस्जिद 10 से 15 मिनट पहले, जैसे ही अजान होती थी तुरंत जाके बैठ जाता था मस्जिद में वुज़ू करके। उससे क्या रहता था, मेरी सुन्नत मुअक्कदा जो थी कभी छूटती नहीं थी। हालांकि इसी फ़र्ज़ ज़रूरी होती है। हदीस में आता है, जो बुखारी की हदीस है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई सहाबी आते हैं, वो पूछते हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? तो उन्होंने बोला कि फ़र्ज़ नमाज और रमज़ान के रोज़े, जितनी चीज़ फ़र्ज़ हैं उसको गिनवाया। और सहाबी ने पूछा कि अगर इतना ही सिर्फ करेंगे हम जन्नत में चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, ना इसमें कम ना ज़्यादा, जन्नत में पहुँच जाओगे। तो जब वो उठ के चले गए सहाबी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी को जन्नती शख्स देखना है तो इसको देख ले। तो वहाँ से साबित हो गया कि फ़र्ज़ जो है ज़रूरी हो, बाकी फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ होते हैं। फ़र्ज़ ही ऐसी चीज़ होती है जिसको छोड़ने पे गुनाह होता है। और फ़र्ज़ नमाज के लिए हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसने फ़र्ज़ नमाज छोड़ी, गोया कि उसने कुफ्र और शिर्क किया। कुफ्र ऐसे कि अल्लाह के कमांडमेंट्स को उसने डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं फ़र्ज़ नहीं मानता हूँ अपने एक्ट से। और शिर्क ऐसे, अल्लाह के अलावा अपनी नफ्स को उसने शरीक किया, कि अपनी नफ्स को मान कर वो नहीं उठा नमाज़ पढ़ने के लिए, कि नहीं भाई मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, थका हुआ हूँ, लेट से सोया हूँ, जो कोई भी है, बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। वो हो गया कि उसने शिर्क किया। तो मैं जब नमाज पढ़ता था शुरू में, तो ऐसे रहता था, मैं पम्प्ड अप रहता था, मैं अंदर से एनर्जी हमेशा मेरी पीक पर रहती थी, मोटिवेटेड रहता था। तो मैं जल्दी जाके बैठ जाता था और सुन्नत पढ़ के उसका दुआएं वगैरह पढ़ता था। उसके बाद फिर वक्त होता था, इमाम साहब आ जाते थे, तो अब जाके फ़र्ज़ नमाज पढ़ता था। इनफैक्ट कई बार तो मैं मुअज्जिन की जगह पे मैंने इकामत भी की है, क्योंकि जब आप आगे रहोगे तो आपके ऊपर सबकी नज़र रहती है, सबको पता रहता है, पहले ही बैठा रहता है। और इसी मस्जिद से वो शुरुआत मेरी इसी मस्जिद से हुई थी। बट मेरा जो दोस्त था वो काहिल था। मैं उसको बोलता था चलो नमाज के लिए, वो कहता था अरे चल रहे हैं। एक बार ईशा के वक्त की बात है, ईशा की जो 4 रकात सुन्नत होती पहले की, वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। स्कॉलर्स लोगों ने उसको डिवाइड करके रखा नमाज़ों को, कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है। नबी अलैहिस्सलाम इसको कभी नहीं छोड़े हैं, इसको छोड़े हैं, ऐसे ऐसे करके सुन्नत, नफिल। हालांकि नवाफिल होते हैं। फ़र्ज़ के अलावा दूसरी जो नमाज़ें होती हैं, दूसरे कोई एक्ट्स ऑफ वर्शिप होते हैं, वो नवाफिल होते हैं। मगर यहाँ पे लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना आता नहीं है। वो सुन्नत, नवाफिल अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ बना के रख दी हैं।
सुन्नत फ़र्ज़ काम भी सुन्नत होते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना वो सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज़ छोड़ी नहीं है नबूवत मिलने के बाद कभी भी, तो वो सुन्नत है। मगर लोगों को क्या लगता है सुन्नत अलग चीज़ है, नवाफिल अलग चीज़ है। वॉलंटरी एक्ट्स ऑफ वर्शिप को नवाफिल बोलते हैं। वो नहीं जाता था मेरे साथ, उसके चक्कर में क्या हुआ, मेरी आदत पड़ गई, मैं भी उसके चक्कर में काहिल हो गया। अब मैं भी सिर्फ फ़र्ज़ पर फोकस रहता है मेरा। हालांकि ये गुनाह नहीं है, बट मैं शेयर कर रहा हूँ फिर भी आपसे। ऐसे लाइफ में कई बार हम ऐसे गलत दोस्त बना लेते हैं जो काहिल किस्म के होते हैं, हमारे अच्छे काम को भी वो कम करवा देते हैं। वो इतने सुस्त होते हैं, अरे चलेंगे कर लेंगे, क्या ज़रूरत है, सुन्नत मौक़दा नहीं ये वो चूँ चाँ करके वो हमारे जो एनर्जी और मोटिवेशन है ना उसको धीरे धीरे करके डाउनग्रेड कर देते हैं। ऐसे दोस्तों को लात मार दो, छोड़ के निकल जाओ ऐसे लोगों का साथ। ये काहिल लोग हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी छुड़वा देंगे। मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट आपको बयान नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा आगे जाना है तो ऐसे लोगों को लात मार दो। ये काहिल लोग हैं, सुस्त लोग हैं। ये भले आपको दिखें दीनदार हैं, मगर ये सच्ची में सुस्त लोग हैं। और अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो पम्ड अप होते हैं, चार्ज अप होते हैं, मगर वो एक्सट्रीम वाले नहीं, उनको बैलेंस करना आता हो। नमाज का वक्त हो गया, उठना है बस, उसमें एक्सट्रीमिज्म नहीं है कि नहीं भाई हमें इसी वक्त उठना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 15 मिनट पहले जाके आप मस्जिद में बैठ जाओ, बट अजान जैसे हो एटलीस्ट आपको चार्ज अप हो जाना कि नहीं अब उठना है, कुछ भी हो जाए। ये काहिल आदमी इसको लात मार के मैं जाऊँगा नमाज पढ़ने, बट जाऊँगा, ये आपको अपना मोटिवेशन रखना है। बाकी उसको समझाओ, अगर नहीं समझता है तो आप उसके साथ फिर मत रहो, वो आपको अपने में ही ढाल देगा। क्योंकि ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल देता है, तरबूज खरबूज जो भी है बट रंग बदलता है। बस अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, नहाता हूँ, फिर जा रहा हूँ शूट करने के लिए वीडियोस। बड़े मसले मसाइल है भाई, आजकल मेरा को एक्टर का भी लाला पड़ गया मेरे पास। कोई नहीं, जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। आ तो गए हम अदनान के पास शूट करने के लिए, मगर ये लड़का हमको अपने काम में फंसा दिया है। ये पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है हमको। केसरी पद्मावत जॉनी एलबी बजेंगे भाईजान। जॉनी पे हम रट के रखा हुआ है। ये 11 जनवरी में डिप्लोमेट। ये मुजम्मिल भवानी सर जो इतनी मूवीज में काम कर चुके हैं, वो इस बंदे को बुला रहे हैं अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करवाने के लिए। यार हमको दौड़ा डालते हैं लोग, यहाँ अपना शूट करने में बैठ के। आजा लिफ्ट आजा। हाँ हमको ना घुसने दियो तुम पोस्ट क्यों मार रहे साले, ब्लॉग में डालूंगा नहीं, काट दूंगा। ये देखिए पान की पीक मार रहे हैं, थोक दे, यहीं थोक देंगे जी। आते ही प्यास छिल रहा है, इस पे कर लो, इस पे। चॉपिंग बोर्ड छोड़ के। पाकिस्तान बिना मैच खेले 1 पॉइंट ले गई। Now our next player is मुजम्मिल सर himself। अरे भाई अभी मैं इससे पूछा आप कौन कौन सी मूवीज में काम किए, तो जितनी स्पीड से बताया है ना उसकी आधी स्पीड में भी नहीं प्याज काटा। इधर बन रही है चाय बना रहे हैं या कॉफी? चाय। इत्थे रखी सी ब्रेड, उत्थे रखे से बटर, इत्थे डल रही है अंडा, इत्थे पड़ी इसमें कड़वाहट लाने के लिए मिर्च, इत्थे प्याज। अपनी चाय, अंडे और ब्रेड रेडी है। मुजम्मिल सर अपना प्रैक्टिस करने अपने कैरेक्टर में आ चुके हैं। ये जनाब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, हम इधर से इनकी वीडियो बनाएंगे। चलिए अभी बंद कर रहे हैं इसको बस। तो गाइस अपना काम वगैरह हो चुका है, हम निकल रहे इधर से। 2-3 घंटे चले गए इसमें। सुबह से हमने घंटों झोंक दिए, दूसरे का काम हो गया मगर अपना काम नहीं हुआ। अपने शूट के लिए ना लोकेशन मिल रही है, जितनी मस्जिद थी हमने हर लोकेशन जाके ढूंढ ली है, किसी भी लोकेशन पे हमें खाली मस्जिद नहीं मिली। और एक भी इंसान रहता है ना जहाँ मैं शूट करता हूँ, मतलब अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी वाले, तो मेरे से शूट नहीं होता है। देख रहे हैं अभी भी इसको चाबी की पड़ी, चोरी कर रहा है। यहाँ शूट नहीं हुआ सुबह से एक भी, मगर चोरी कर रहा है लौंडा। हमको अब समझ नहीं आ रहा हम ज़िंदगी में आए क्यों हैं। एग्जिट करना है गेम। जोहर का वक्त हो गया, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। जल्दी गाड़ी से उतरो। वहाँ जाके किसकी कबर खोदने गया भाई, वहाँ अकेले धूप में पोज मार रहा है एक से एक। सस्ता अक्षय कुमार, जल्दी गाड़ी से उतरो। सिर्फ टांगे पहुँच रही हैं, लौंडा चला नहीं पा रहा है मगर गाड़ी। शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढ ढूंढ के हमारी हालत ख़राब हो गई है, कोई जगह नहीं मिल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है। बोलते हैं ना जो प्लान करो उसके उलट हो रहा है। आजकल तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाला कॉल याद आ रहा है कि मेरा अल्लाह पर ईमान ही इसलिए बढ़ा, जो मैं प्लान करता हूँ या फिर जो मैं वो सोचता हूँ चीज़ें करने के लिए, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कबाड़ी जीप भरी है, वह पड़ी है। बेगम मुशर्रफ जहाँ रोज़ गार्डन। गाइस थक चुके हैं, खाया भी नहीं है कुछ, भूख भी हल्की हल्की लगी है, मगर झूठ मूठ में बोलेंगे
जद्दोजहद जारी है दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। अंदर से तो दिल ही फूट फूट के रो रहा है मेरा। दोस्तों गाइस अपनी पलटन आ चुकी है। एक आसिफ भाई उधर घूम टहल रहे हैं, देखिए मेरी उंगली जा रही है उधर। हमारी बाइक्स आ चुकी हैं, हमें नेक्स्ट रील की जो शूट करनी है उसमें हमें बाइक्स की जो है भारी भरकम मात्रा में जरूरत पड़ेगी। एक अपनी बुलेट भी आने वाली थी क्लासिक, बट उसको हमने कैंसिल करा दिया क्योंकि अपना दोस्त जो है काफी दूर का है, हम उसको तकलीफ देना नहीं चाहते। क्योंकि कुरान में आता है 3 वक्त पर इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहला फजर के पहले, दूसरा जोहर के बाद जब आराम करने का वक्त होता है, तीसरा ईशा के बाद जब ईशा की नमाज हो जाए उसके बाद सोने का वक्त होता है। तीनों प्राइवेट वक्त है, उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सब तो हॉस्टल वाले हैं, जगते रहते हैं, बट वो है थोड़ा फैमिली वाला बंदा है, तो इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करना बेहतर समझा। अपनी सीट आ चुकी है, इधर एम्प्टी है, उधर CBR है। अपना शूट कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इतना मच्छर इधर काटा है, पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी पैकअप। ओ भाई गेट बंद हो गया है, तो ओम फो नफीस जी गेट खोला जाए जी। कैसे चला रहे हैं आप इस गाड़ी को? इन लोगों का मच्छर काट काट के जो इन लोगों का एनर्जी चला गया है, इसलिए जूस पीना है। अरे यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं अपना ब्लॉग इसी आइसक्रीम पे खत्म करता हूँ। जैसे ये ठंडा हो चुका है वैसे हमारी रूह भी ठंडी हो चुकी है। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।